यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस भीषण युद्ध के भारत के कई हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वहाँ पे फंसे हुए थे, जिसको लेकर के प्रदेश केंद्र सरकार ने, जो भारत सरकार, उन्होंने मिशन गंगा की अभियान चलाया, जिसके तहत सभी बच्चों को भारत लाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे जो कि कानपुर के अम्बेडकर कॉलोनी में निवासी हैं, सृष्टि यादव, जो कि एक वर्ष से यूक्रेन में मेडिकल MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। जानेंगे उनके क्या रहे हैं। बात कर रहे हैं सृष्टि यादव से, जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करें, MBBS की, और जानेंगे उनके कि उन्होंने किन किन दिक्कतों का सामना किया। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सृष्टि यादव है। मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, दैनिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। और फिर वहाँ पे 23 पहले तो स्टार्टिंग में जब थोड़ा थोड़ा और था बॉर्डर पे, तो हम लोग को उतना आइडिया नहीं था कि ऐसा सिचुएशन होगा। हमने एम्बेसी और अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने बोला कि ये सब पॉलिटिकल मैटर्स है, आप लोग ज़्यादा पैनिक मत होइए। फिर 24 को जब ब्लास्ट हुआ तो मॉर्निंग में हुआ था, तो उस समय काफ़ी क्रिटिकल हो गया था मैटर। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे और हम लोगों ने अपने फ़्लाइट के टिकट्स रिसेंट के करा लिए थे 25-26, लेकिन हमारे सारे फ़्लाइट कैंसिल हो गए थे और हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे, कहीं नहीं जा सकते थे। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था सिचुएशन लोगों का। फिर उसके बाद बंकर्स में सायरन बजने लगे थे, तो हम लोग बंकर्स में थे 24, 25 से 28 तक। फिर हमारे 26 को ट्रेन से हम लोग जाने वाले थे, बट हम लोग जब स्टेशन गए तो वहाँ पे यूक्रेनियंस ने हम लोग को चढ़ने नहीं दिया इंडियंस को ट्रेन में। तो हम लोग 26 को वापस आ गए। फिर 28 मॉर्निंग में हम लोग खुद से बस अरेंज करके गए थे। यूक्रेन के लोग आप लोगों को वहाँ के जो चढ़ने नहीं देते, वहाँ के नागरिक थे या वहाँ के सैनिक थे, कौन थे? वहाँ पे कुछ सोल्जर्स भी थे और वहाँ मतलब ट्रेन के जो भी डिपार्टमेंट्स के लोग थे वो लोग ने चढ़ने नहीं दिया हम लोगों को। और फिर तो हम लोग वापस आ गए। फिर 28 को हम लोग बसेस से हम लोग गए। आपने इसका कारण पूछा कि हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है, क्यों नहीं चढ़ने दिया जा रहा? नहीं, ये सब तो हम लोगों ने नहीं पूछा, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे बहुत सारा रश था। यूक्रेनियन लोग खुद भी जा रहे थे उधर, तो वो लोग यूक्रेनियंस को चढ़ने दे रहे थे, बट हम लोग को नहीं चढ़ने दे रहे थे वो लोग ट्रेन में। हम लोग को वो लोग बार बार मना कर रहे थे, उतार दे रहे थे, जबकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी वो लोग हम लोग को नहीं चढ़ने दे रहे थे। फिर 28 को हम लोगों ने बस अरेंज किया, उससे हम लोगों ने फिर 1 तारीख को रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया। और बाकी 24, 28 तो हम लोग पूरा टाइम बंकर्स में ही थे, बाहर नहीं आए हम लोग। बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी उस टाइम में। हम लोग को लगा नहीं था कि घर पहुंच पाएंगे जिंदा। खाने को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को बंकर में क्या क्या समस्या है? बंकर्स पे खाना पीना तो हमारे पास 2 से 3 दिन का था, बट उसके बाद जैसे जैसे खाना ख़त्म होने लगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ। बट हम लोग को मन में था कि नहीं, घर तो जाना ही है चाहे कैसे भी, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन जब हमने रोमानिया बॉर्डर हम लोगों ने क्रॉस किया तो वहाँ की सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और रोमानिया बॉर्डर पे थी हम लोग। और रोमानिया बॉर्डर पे थी हम लोग। जब रोमानिया बॉर्डर पहुँचे, हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया तो टेंट्स में हम लोग को रखा गया 2 दिन। तो तीसरे दिन हम लोग को शेल्टर होम मिला और 4th डे फ्लाइट में, तो वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट था हम लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए खाना पीना सारा कुछ उन लोगों ने प्रोवाइड किया था। ब्लैंकेट्स, शूज़, सारा कुछ दिया उन्होंने, काफ़ी अच्छा। वहाँ पे अरेंजमेंट अच्छा था। खारकिव से आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर थी? 1 घंटे की दूरी, 1 से 1.5 घंटा लग गया था बस। तो वहाँ पे आप कहें जैसे यूक्रेन की जो सरकार थी, उनसे आप लोगों को किसी से कोई मदद नहीं मिल रही थी? नहीं, स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ मदद नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो लोग इंडियंस को भी रास्ता दे रहे हैं जाने के लिए। जब हम लोग बस से जा रहे थे तो उधर की उनकी फोर्स ने काफ़ी जगह हम लोगों को रोका। फ्लैग होने के बाद भी उन लोगों ने सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, सबके पासपोर्ट्स देखे, फिर उन लोगों ने जाने दिया। और रूस की सेना से आप लोग, रूस की सेना आप लोगों को कहीं मिली थी? हाँ, लेकिन वो लोग सिविलियंस को कुछ नहीं कर रहे थे। वो लोग मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हम लोग को कर रहे थे, तो उन्होंने पहले भी कहा था कि वो लोग सिविलियंस पे अटैक वगैरह नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट थोड़ा सा बाकी डरावना माहौल वगैरह हो गया था। तो जैसा कि कहा जा रहा था कि रूस का ये कहना था कि जो इंडियन भारतीय हैं उनको प्लेन लेके चलेंगे तो हमारी तरफ से मतलब उनके सैनिक सुरक्षित स्थान पहुंचाएंगे, तो उसके बारे में करेंगे। ऐसा कुछ था वहाँ पे कि जैसे कि आपने जैसा कि बताया भी कि यूक्रेन की जो सेना थी वो देख लेते थे, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते थे, मतलब किस तरह से सहायता वगैरह नहीं करते थे।
तो जैसे रूस की सेना तो क्या वो मदद करती थी इंडिया? रशिया ने तो बोला था कि वो इंडियंस को रास्ता देगी जाने के लिए, तो ऐसा कुछ क्रिटिकल मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग को। वो यूक्रेनियन या रशियन के उससे बस वो लोग डॉक्यूमेंट्स चेक करना, बाकी स्टार्टिंग में जो भी था, लेकिन अब तो वो लोग रास्ता दे रहे हैं। यूक्रेनियन गवर्नमेंट भी दे रही है इंडियंस को और रशियन भी दे रही है। उन लोगों ने बोला था कि फ्लैग ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ पाकिस्तान के भी स्टूडेंट्स बीच में आ जा रहे थे, तो उसकी वजह से बॉर्डर पे काफ़ी पैनिक सिचुएशन हो गया था। पाकिस्तान स्टूडेंट्स को मार रहे थे। बीच में वीडियो भी आई थी कि लोग बोल रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, लेकिन वो इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं मार रहे थे, वो लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मार रहे थे। वो इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में ही थे, इसलिए पोलैंड बॉर्डर पे जो हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान के स्टूडेंट को मारते हैं। जी, तो क्या पाकिस्तान के स्टूडेंट भी इंडिया का फ्लैग लेके चल रहे थे क्या? वो लोग सेफ फील कर रहे थे, इसलिए वो इंडियंस के बीच में थे, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट ने बोले थे कि वो लोग इंडियंस को कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग इसीलिए वो लोग बीच में आ रहे थे। यहाँ पर ऐसे आई हैं तो जब से वहाँ से चली थी, तो वहाँ से भारत सरकार की किसी मंत्री से बात की? नहीं, हमारी बात तो किसी से नहीं हुई थी। फिर जब हम लोग यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारा फ्लाइट लैंड हो गया, तो मिनिस्टर आए थे हम लोग को रिसीव करने। बाकी जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर से एयरपोर्ट के निकले, तो वहाँ पे एम्बेसी के ऑफिसर्स आए थे, मतलब हम लोग को बस में बिठाने और सारा कुछ बताने कि कैसे कैसे आप लोग को फ़्लाइट्स लेनी है, ये सब बताने के। बाकी रोमानिया की गवर्नमेंट मतलब उन लोगों ने काफ़ी केयर किया, हम लोगों को बहुत अच्छे से रखा। आपके और भी होंगे जैसे स्टूडेंट, उनसे यहाँ पर आने के बाद आपकी बातचीत हुई? हाँ, मेरी सबसे बात हुई। सब लोग अब फिलहाल घर पहुंच गए हैं। जैसे हमारे कुछ सीनियर्स थे जो 22 को ही निकले थे, उनका 23 का फ्लाइट था, तो वो लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। वो लोग 22 को हमारे यहाँ से निकले, रात में 23 कीव में पहुँचे वो लोग, फिर उनके फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। फिर वो 20 कीव से वो लोग फिर पोलैंड गए, तो उन लोगों को बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दिया गया। फिर वो लोग वापस लवीव, फिर वो लोग ने कल वो लोग घर पहुँचे, अपने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया हम लोगों ने। तो वो लोग तो 22 से ही स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनल कल वो लोग घर पहुँचे अपने अपने। हमारे जो कुछ सीनियर्स थे, जैसा कि आप कहते हैं हमें नहीं लग रहा कि हम पहुंच पाएंगे भारत, तो अब आप अपने घर आके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मतलब हम में से किसी बच्चे ने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे घर पहुंचेंगे हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया था। मतलब घर पे लोग, ये लोग हम लोग के गार्जियन तो हम लोग से ज़्यादा परेशान थे। फिर लेकिन हम सारे बच्चे एक दूसरे को बहुत हिम्मत दे रहे थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन डर तो लग रहा था, सब बच्चों को लग रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि मतलब हम लोग सेफली पहुंचेंगे, तो इसलिए अभी अच्छा लग रहा है पहुंच गए हैं। तो चैनल के माध्यम से आप भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना है, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया। हम लोगों को फ्लाइट से सेफली वो यहाँ तक लेके आए। फिर इंडियन एम्बेसी ने हम लोग को रोमानिया बॉर्डर से बस में एयरपोर्ट तक, फिर एयरपोर्ट से हमारे घर तक इंडियन गवर्नमेंट ने पहुँचाया, तो उनको थैंक यू बस। और बाकी हमारे जो भी स्टूडेंट्स फंसे हैं, उनको जल्दी से जल्दी वो निकाला है। तो ये हमारे साथ थी सृष्टि यादव, जिनका जो भी यूक्रेन में मेडिकल की MBBS की पढ़ाई कर रही थी और अपने वतन आ चुकी हैं। तो इनका साफ तौर पर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से कहना है कि और भी जो बच्चे उनको जल्द से जल्द उनके स्थान पर उनके घर पहुंचाया जाए। कानपुर से समाचार 24 अमित राजपुर, मनोज सिंह के साथ।